वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत है। This train is from Varanasi Junction to New Delhi. यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से सिविल लाइंस की ओर जाते वक्त का रास्ता है। पुरानी याद ताज़ा करनी हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाँ तो लो का साथ लगा देना। नई वाली कोर्ट बिल्डिंग में जाते हैं। ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँच गया। हाँ कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँच गया। लंबा पड़ गया हमें बहुत। अरे ठीक है, तुमको थोड़ा इधर का दिखा देना, थोड़ा सा, ज़्यादा 2 किलोमीटर।
प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थी। प्रयागस्य प्रवेशाद् वै पापं नश्यति तत्क्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञानस्थली थी। ऋषि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईशून्य में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी चंद्र के वंशज राजा पुरुरव का राज्य था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईशून्य में चीनी यात्री हुआन त्सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। 1575 ईशून्य संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ अल्लाह का शहर है। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों की प्रांतीय राजधानी थी, जिसे बाद में मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1801 ईशून्य शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 ईशून्य यह शहर आजादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गढ़ बन गया।
1858 ईशून्य आज़ादी के प्रथम संग्राम 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया तथा इसे आग्रावध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। 1868 ईशून्य प्रयागराज न्याय का गढ़ बना जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1871 ईशून्य ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल डिजाइन करने से 30 साल पहले ऑल सेंट कैथेड्रल के रूप में एक भव्य स्मारक की स्थापना की। 1887 ईशून्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। प्रयागराज भारतीय स्थापत्य परंपराओं के साथ संश्लेषण में बने कई विक्टोरियन और जॉर्जियाई भवनों में समृद्ध रहा है। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद प्रदान किया है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा के प्रमुख नियंत्रक, पेंशन, पीसीडीए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, पुलिस मुख्यालय, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, मेडिकल और कृषि कॉलेज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, IIIT, ITI नैनी और इफ्को फुलपुर, त्रिवेणी ग्लास यहाँ कुछ प्रमुख संस्थान हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। सिविल लाइंस, पुराना नाम कैनिंग टाउन जेकरा कैनिंगटन भी कहल जाए, इलाहाबाद के एगो मोहल्ला बा। ये मोहल्ला इलाहाबाद के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण त्रिवेणी संगम से करीबन 7 किलोमीटर पश्चिमी दिशा में बाटे। 3 वर्तमान में इलाहाबाद के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हो चुकल बा। आ बड़ी बड़ी इमारत, मॉल, शोरूम आ अपार्टमेंट वाला इलाका बन गईल बा। चौकोर ग्रेड नियर बनावट में बनल सड़क वाला ई मोहल्ला रिहायशी कॉलोनी के रूप में बसावल गईल रहेल। यहाँ बड़े बड़े बंगला रहले, जबकि अब ई पूरा तरीका से कमर्शियल एरिया बनत जा रहल बा। 1858 में सीबी थार्नहिल के निगरानी में बसावल गई इलाका अपना समय में भारत के सबसे बढ़न टाउन प्लानिंग प्रोजेक्ट रहल, जब तक ले कि दिल्ली शहर में प्लानिंग से बसाव ना शुरू भइल। साल 1951 की जनगणना में सिविल लाइंस की कुल आबादी 923 की थी, जबकि वर्तमान में उक्त इलाके में तिल रखने की जगह नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और सिविल लाइंस